उद्धव को समझाया, रथ तैयार हुआ और उद्धव जी का रथ आज कृष्ण ने कहा ऐसे नहीं उद्धव जी जाना, नहीं तो गोपियां आपको पहचान नहीं पाएंगे और हो सकता है कि अक्रूर समझ करके आपको वृंदावन में प्रवेश से पहले ही भगा दें। अतः आप मेरी बात मानो और आप मेरा वस्त्र धारण कर लो, मेरा ही रथ ले जाओ। उद्धव जी ने कृष्ण का वस्त्र धारण किया उसी तरह से और रथ में बैठे ठाकुर उद्धव जी वृंदावन की तरफ चले। तो जब ब्रज में पहुंचते हैं, ब्रज में पहुंचने के बाद नंद बाबा का पता पूछते हैं तो किसी एक व्यक्ति ने ये बताया, आज देखो कृष्ण जब से चले गए हैं, जब से कृष्ण गए हैं तब से उनके सखा नित्य भांति उसी दिन उसी की तरह उठते हैं और कृष्ण के लिए माखन लेकर के वो चारण हेतु तैयार रहते हैं। गोपियां आंगन को लिपती हैं और उनके मन में रहता है कि मेरा कृष्ण आएगा और मेरे माखन को खाएगा। उनके मन में यही भाव रहता है। जो बूढ़ी माताएं हैं वो कृष्ण के वियोग में बैठी रहती हैं और नंद की रानी इतना रुदन करती हैं कि रुदन करते करते उद्धव जी ने पूछा कि नंद का महल कहाँ है। एक पतली सी धारा आ रही थी तो बताए कि इस धारा को पकड़ करके चले जाओ और जहाँ ये धारा समाप्त हो जाएगी तो मैया यशोदा का घर वही है। तो कहे मतलब ये धारा पानी की नहीं है, ये मैया और बूढ़ी माताओं की आंसुओं की धारा है। उद्धव का ज्ञान वहीं थोड़ा सा अपने आप में हिल गया और वास्तव में जैसे देखे तो नंद रानी बैठी थी। उद्धव ने प्रणाम किया, नंद बाबा को प्रणाम किया। उद्धव बाबा से निवेदन करते हैं कि कृष्ण ने मुझे हाल चाल लेने के लिए भेजा है। सुखदेव महामुनि कहते हैं कि कृष्ण की वो माखन की चोरी से लेकर के कालिया मर्दन के तक की कथा को सुना करके और रुदन करने लगे नंद बाबा, अपने आप को रोक ही नहीं पाए। इति संस्मृत्य नंदः कृष्णानुरक्तधि अत्योत्कंठ भवतूष्णीं प्रेम विह्वलः। व्यक्ति जब दुख में होता है तो प्रेम से विह्वल हो जाता है और वो कुछ बोलता नहीं, आकंठ हो जाता है, उसके कंठ रुद्ध हो जाते हैं। अभवत तूषणीम, शांत हो गए नंद बाबा। अनुरक्त थी, रोने लगे नंद बाबा। मैया को जब देखा उद्धव जी ने तो मैया का हाल बेहाल है। उस दिन से मैया श्रृंगार करना भूल गई है। कृष्ण के लिए माखन बनाती है और यही नित्य बना करके रखती है कि कृष्ण आएगा और खाएगा। समस्त गोपिकाएं एक जगह इकट्ठा हो गया है। एक भंवरे को देख करके कहती है, मधुपकृत बंधो मास प्रसाघनिम सपत्निया। तू कितना बड़ा, अच्छा तो तेरा भी रूप काला ही है और कृष्ण का रूप भी काला था, मतलब तेरे और कृष्ण में कोई अंतर नहीं था। उससे भी रामावतार में जब वो था तो शूर्पणखा क्या करने, विवाह करने ही तो आई थी, तो उसका नाक कान कटवा लिया था। बाली ने बेचारे ने क्या किया था, कुछ नहीं, उसको भी मार दिया। उसका तो छलिया करने की आदत ही है। तो अब क्या मेरे प्राण को लेने आए हो। उद्धव गए थे गीता का ज्ञान देने और उद्धव की गीता की ज्ञान की गुदड़ी हो गई और वृंदावन में ज्ञान गुदड़ी का एक नगर बस गया। उद्धव सुधव हो गए, सुन गोपियन की बात। जिस वेदांत की प्रभु को शिक्षा दे रहे थे वो वेदांत यहाँ मिल गया। उद्धव जी अपने आप को सरेंडर कर दिए। 1 महीना नहीं 6 महीने लौट करके नहीं गए। हाथ जोड़ करके उद्धव जी कहते हैं, आसा महो चरण रेणु जुषामहंस्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीना या दुस्तजं स्वजन्म आर्यपथं च हित्वा
भेजुर्मुकुंद पदविंसृगभिर्विमृग्यात्। हे प्रभु, मैं आशा करता हूँ कि वृंदावन का मुझे वास दे दो, लेकिन मैंने ऐसे तर्क के माध्यम से कुतर्क कर दिया कि वृंदावन का मुझे वास तो दोगे नहीं। आशा महो तो मुझे इन ब्रजरानियों के चरण के रेणु दे दो, मतलब रज प्राप्त करा दो, ये भी नहीं दोगे प्रभु। तो चरण रेणु जुसा महं, तो कहे आगे, हे वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीना, वृंदावन की गुल्म और लता और औषधि बना दो, कम से कम इतना ही तो बना दो, क्योंकि राधा जी का हमारा शरण में है, हम राधा जी के शरण में चले जाएंगे, राधा जी हमें स्वीकार कर लेंगी। राधा राधा रटत ही सब बाधा मिट जाए, कोटि जात बन की आपदा, राधा नाम लेत मिट जाए। तो राधा जी का नाम ही इतना अद्भुत है, इसलिए हाँ, तो राधा जी का जो नाम लेता है, तो इसलिए मुझे आप में और कृष्ण में कुछ दिखाई नहीं देता, मुझे वृंदावन का वास दे दो। अच्छा ठीक है प्रभु, नहीं दोगे तो या दुस्तजम सुजन्म आर्य पथम च हित्वा, अपने परिवारों को छोड़ करके जो आई हैं, तो भेजुर मुकुंद परमेश्वर, ये दैव पूज्या हैं, इनके चरणों में मुझे रहने का एक आश्वासन तो दे दो। हाथ जोड़ करके उद्धव जी ब्रजांगनाओं को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम प्रादरेणुम अभीक्ष्णसा, यासां हरिम कथोदगीतम पुनाति भुवनत्रयम, पुनाति भुवनत्रयम। प्रणाम किया, लौट करके आए, और लौट आने के बाद कन्हैया को कहते हैं, कन्हैया तू कितना बड़ा निष्ठुर है। जो कन्हैया को कहता था कि कन्हैया तू तो योगी है, आज वो कन्हैया को कह रहा तू बड़ा निष्ठुर है। उन ब्रजांगनाओं के प्रेम को तू समझता नहीं, तो सच में बड़ा निष्ठुर है। मुझे और थोड़ा सा कुछ दिन वास मिल जाता तो डर के मारा मैं आ गया कि तू नाराज हो जाएगा। अच्छा, आपने देखा कि 12 किलोमीटर की मात्र दूरी, गोपियां आना चाहती तो आ जाती, कन्हैया भी आना चाहते तो चले जाते, अन्य सखा भी कृष्ण से मिलने आना चाहते तो आ जाते, लेकिन वो नहीं आते थे। इसी का नाम शायद मर्यादा है। कृष्ण कह करके गया है तो कृष्ण जरूर आएगा, हम रोक करके आए हैं तो वो नहीं आएंगे, ये मेरा विश्वास है, ये दोनों का अटल विश्वास है।